राजधानी शिमला से आज हिमाचल में क्या कुछ खास रहा, ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा कल क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा के घोषणा पत्र की, जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। पहले 4 तारीख को ये घोषणा पत्र आना था, लेकिन 4 के बाद इसकी डेट चेंज हुई। 6 तारीख को कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद कांग्रेस का 5 तारीख को आया और भाजपा ने आज 6 तारीख को अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो बनाने के लिए 26 सदस्यीय जो है समिति एक बनाई गई थी भाजपा की तरफ से। सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में वो इसके संयोजक बनाए गए थे। उन्होंने जो है उनकी अध्यक्षता में पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया गया और जितने भी भाजपा आलाकमान हैं उनसे भी मदद ली गई। 25,000 सुझाव जो है भाजपा को मिले थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। टोटल जो है कुल मिलाकर 25,000 सुझावों में से जो ठीक सुझाव थे, जो भाजपा को लगा कि ये जो है मैनिफेस्टो में शामिल करने चाहिए, उन्हें जो है स्थान दिया गया। कुल मिलाकर लोगों ने भी जो है भारी संख्या में सुझाव जो है भाजपा को भेजे थे। आज जो शिमला का पीटर हॉफ है, वहाँ से इसका जो है विधिवत विमोचन किया गया, लोगों के लिए जारी किया गया। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र जो है वो नाम दिया है और इसमें 11 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। मुख्य तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है इस घोषणा पत्र को जारी किया। आपको बता दें, भाजपा के घोषणा पत्र में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है। कहीं ना कहीं महिलाओं के मतों को साधने के लिए जो है कुल मिलाकर इस घोषणा पत्र में 33% आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में प्रदान करने की बात कही गई है कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो होते हैं उनमें 50% आरक्षण पहले ही दिया जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं नौकरियों में भी जो है भाजपा महिलाओं को आरक्षण देगी। दूसरी इसमें जो बड़ी बात कही गई है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात यहाँ पर कही गई है भाजपा की तरफ से कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। यानी कि जो है सभी के लिए एक ही नियम, एक ही कानून बनाए जाएंगे। अलग अलग कानून या अलग अलग नियम नहीं होंगे। खास तौर पर आर्थिक सामाजिक तौर पर जितने भी जो सभी के लिए जो है लोगों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी सामाजिक जो लोग हैं उनके लिए सभी के लिए एक ही तरह का नियम जो है वो होंगे। फिर चाहे वो शादी का नियम हो, तलाक का नियम हो, या फिर किसी ने बच्चा गोद लेना है, किसी के लिए आर्थिक नियम जो भी होंगे वो धर्म जाति के आधार पर नहीं होंगे, बल्कि वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। सभी को एक ही नियमों का पालन जो है वो करना होगा। इसके अलावा बता दें कि ओपीएस जो है भाजपा के, हालांकि ओपीएस को लेकर जो क्योंकि बड़ा मुद्दा एक ओपीएस बन चुका है हिमाचल में, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र से ओपीएस जो है वो गायब है। हालांकि भाजपा ये कह रही है कि कर्मचारियों को जो है जितनी भी वेतन विसंगतियां हैं वो दूर की जाएंगी, लेकिन ओपीएस पर भाजपा ने बात नहीं कही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ओपीएस का वादा कर रही है। कांग्रेस ने पहले ही वादा कर दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस जो है ओपीएस पहले ही कैबिनेट में लागू करेगी। इसके अलावा 1 लाख नौकरियां देने की बात कांग्रेस ने यहां पर कही है। वहीं भाजपा ने 8 लाख नौकरियां 5 सालों में देने की बात कही गई है। युवाओं के लिए भी इसमें घोषणाएं की गई है। इसके अलावा नशे को लेकर किस तरीके से कड़ाई की जाएगी, इसमें जो है चाहे वो कांग्रेस का घोषणा पत्र हो या भाजपा का घोषणा पत्र हो, दोनों में ही जो है कोई प्रभावी इसमें कदम उठाने की ओर कोई भी जो है जिक्र घोषणा पत्र में नहीं किया गया है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ जो है किसी भी घोषणा पत्र में, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा को हो, उसमें जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का किस तरीके से किया जाएगा वो भी इसमें जिक्र नहीं है। प्रदेश जो है 70,000 करोड़ के कर्जे में है। ऐसे में महिलाओं जो छात्राएं हैं उन्हें बाईसाइकिल देने की बात भाजपा ने कही है। 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं की छात्राओं को साइकिल देंगी। उसके बाद कोई स्टडी जारी रखती है तो उसे जो है स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा जो शगुन योजना मुख्यमंत्री की है उसमें 31,000 की राशि दी जाती थी, उसे 31,000 करने की बात कही गई है। 25,000 जो मातृत्व के पहले 6,000 देते थे महिला को, जो माता बनती थी, माँ बनने वाली महिला होती थी, उसे 6,000, डिलीवरी तक जो है 6,000 उसे दिया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन उसे दी जाती थी, तो उसे भी जो है 25,000 करने की यहाँ पर बात कही गई है। लेकिन बजट कहाँ से आएगा इसके लिए दोनों ही घोषणा पत्र, फिर चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, कोई जिक्र नहीं है कि किस तरीके से जो है आर्थिक रूप से सशक्त जो है हिमाचल को किया जाएगा, किस तरीके से पैसा जनरेट होगा हिमाचल में, इसको लेकर जो है कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अनुराग ठाकुर की, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहीं थे आज। उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की दुकान हिमाचल में
कब की बंद हो गई है, वो अपनी दुकान बंद कर यहाँ से चले गए हैं। और पंजाब की उन्होंने यहाँ पर खास तौर पर बात की कि 6 महीने का केवल समय पंजाब में आपकी सरकार बने हुए है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बिल्कुल बदतर हो चुकी है। ये जो है बात अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर की है। उन्होंने भी संकल्प पत्र जो आज भाजपा ने जारी किया है उसकी कहीं ना कहीं तारीफ की है। भाजपा संघ पहाड़ी का उन्होंने नारा दिया है कि इस बार जो है रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। इस बार जो है भाजपा रिपीट करेगी। ये फिर चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों जेपी नड्डा, उन्होंने भी ये दावा किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ये दावा किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ये दावा किया कि रिवाज जो है इस बार बदलने वाला है। जो 5-5 साल की परंपरा चली आ रही है कि 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, वो परंपरा जो है वो जरूर टूटेगी, ऐसा उन्होंने जो है वो वादा किया है। कांग्रेस की तरफ से भाजपा के घोषणा पत्र पर हमला किया गया है। हिमाचल के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा है कि भाजपा ने जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल की है। पहले भाजपा 4 तारीख को अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही पता लगा कि 5 को कांग्रेस का घोषणा पत्र आ रहा है तो उन्होंने अपनी तिथि बढ़ा दी, 6 को इसे घोषित किया। लेकिन जो है कट पेस्ट किया गया है, उसमें जो है जितनी भी कांग्रेस ने बातें कही थी उन्हें ही जो है अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने शामिल किया है, ऐसा आरोप जो है वो राजीव शुक्ला ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जो भी वादे कर ले, भाजपा के जुमलों में अब जनता नहीं आएगी और कांग्रेस की सरकार जो है वो प्रदेश में बनेगी। उन्होंने जो वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। फिर चाहे वो ओपीएस बहाली की बात हो, 1 लाख नौकरियां देने की बात हो, 1500 रुपये की आर्थिक सहायता महिलाओं को देने की बात हो। हालांकि कैसे पैसा आएगा ये जो है अभी इसको लेकर जो है किसी का भी अभी प्लान सामने नहीं आया है कि पैसा जनरेट कहाँ से होगा। ये जो है दोनों ही घोषणा पत्रों से कांग्रेस और भाजपा के गायब। हिमाचल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों के बड़े नेता हिमाचल का रुख किए हुए हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव है, उन्होंने पूरे तरीके से हिमाचल में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाली हुई है। रैलियां वो कर रही है। कांग्रेस की जीत का जिम्मा जो है पूरे तरीके से प्रियंका गांधी पर है, क्योंकि राहुल गांधी हिमाचल का रुख नहीं कर रहे हैं। वो अपनी भारत जोड़ो जो यात्रा है वो कर रहे हैं। राहुल गांधी की कोई भी जो है रैली यहाँ पर नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी भी ज़रूर शिमला में है, उनका भी कोई रैली का कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रियंका गांधी ज़रूर जो है यहाँ पर रैली कर रही हैं। कल भी जो है वो ऊना में प्रियंका गांधी रैली करेंगी। हिमाचल का माहौल गरमाया हुआ है। अगर बात करें प्रियंका गांधी की, तो उनकी ऊना में कल रैली होनी है। और वहीं अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके भी कल ऊना, मंडी और बद्दी में उनकी रैलियां होनी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहीं पर है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहीं पर है। भाजपा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो उनका रामपुर, शिमला के जो अंतर्गत रामपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, कांग्रेस का वो गढ़ माना जाता है, वहां पर कल जो है जेपी नड्डा होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे। यानी कि कहें कि तो रैलियों की जो है कल कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो प्रदेश के भिन्न भिन्न कोनों में रैलियां करेंगे। और भाजपा और कांग्रेस के नेता जो है दोनों ही अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो ये कुछ ताज़ा अपडेट थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।